इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पापा की एक कबाड़े की दुकान है। वो बच्चा दुकान के बाहर बैठा होता है और कुछ कबाड़ों को देख रहा था कि तभी इसी बीच उन कबाड़ों के अंदर उस बच्चे को एक चिराग मिलता है और ये एक बहुत ही खतरनाक चिराग था। वो बच्चा जैसे ही उस चिराग को घिसने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से उस चिराग के अंदर से एक काला धुआं उड़ता है और उस धुएं के जरिए एक जिन्नात उसके सामने प्रकट होता है। वो बच्चा उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। वो फौरन ही अंदर जाकर अपने पिता को बुलाकर लेकर आता है, लेकिन जब वो अपने पिता को बुलाकर लेकर आता है तो ये लोग देखते हैं कि वो जिन्नात वहां से गायब हो चुका है। अब दोस्तों इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार के अंदर एक कपल होता है जिसमें से लड़के का नाम सूरज और लड़की का नाम चंदा होता है। ये दोनों पति पत्नी हैं और साथ ही यहाँ पर सूरज की माँ जिसका नाम राधिका है, ये तीनों के तीनों साथ में इसी घर के अंदर रहते हैं। ये लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ ही देर के बाद सूरज की माँ वहां से चली जाती है। अब दोस्तों सूरज और चंदा दोनों अकेले होते हैं। यहाँ ये आपस में बातें करते हैं कि इन दोनों का एक नया बेबी आने वाला है, जिसकी मारे ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ही देर के बाद चंदा बाहर जाती है, एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है कि तभी अचानक से वो आसमान के अंदर देखती है एक काले कलर का धुआं उड़ रहा था और वो धुआं धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है और उसके पेट में आकर समा जाता है। जी हाँ, ये देखकर चंदा बहुत ही डर जाती है और अब वो अपने पति को आवाज लगाती है। उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है कि तभी अचानक से उसका पति सूरज वहां पर आता है, उसे वहां से उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर जाता है। अब कुछ ही देर के बाद चंदा उससे बातें करती है और बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक काला सा धुआं आकर समा गया है, लेकिन सूरज को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब कुछ ही देर के बाद चंदा पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है और ये दोनों के दोनों आपस में मस्ती करना शुरू कर देते हैं। बट बाहर की ओर हम खिड़की से एक बहुत ही खतरनाक जिन्नात को देख पाते हैं जो कि इनको ऐसा करते हुए देख रहा था। अब दोस्तों कहानी हमको अगली सुबह की दिखाई जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं सूरज और उसकी मां राधिका दोनों साथ में होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर गांव का एक आदमी आता है और सूरज की मां से बोलता है कि गांव के एक आदमी पर एक जानवर ने, एक शैतान ने बुरी तरीके से अटैक किया है, इसीलिए वो आदमी सूरज और उसकी मां को बुलाने के लिए आया था। उस आदमी की ये बात सुनकर उसकी मां बहुत ही शॉक होती है और फिर तभी वो सूरज से बोलती है कि जाकर देख कर आओ कि आखिर क्या हो चुका है। सूरज फौरन ही उस आदमी के साथ उस आदमी के घर पर जाता है जिस आदमी के साथ घटना घटित हुई थी। वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है उस आदमी के मुंह पर चोट लगी हुई थी। वो आदमी सूरज और बाकी सभी लोगों को बताता है कि मैंने उस अजीब से शैतान को देखा था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया है। वो अलग ही बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों उसके साथ साथ गांव के कुछ और भी लोग इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि उनके गांव के अंदर एक खतरनाक शैतान आ चुका है। वेल गाइस, इसी के साथ अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सूरज और चंदा बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनका एक नया बेबी इस दुनिया के अंदर आने वाला है, लेकिन उन लोगों ने अभी अपनी माँ को नहीं बताया था, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को सरप्राइज देंगे, वो भी मुंह मीठा कराने के बाद। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि जब वो अपनी माँ को ये खुशखबरी देता है तो उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बल्कि न जाने किसी सोच में पड़ जाती है। उसकी माँ चंदा के करीब आती है और उसके पेट के पास बड़ी ही गौर से कान लगाकर सुनती है तो उसे एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी माँ को बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहां से फौरन ही अपने कमरे के अंदर जाती है और वो अपने कमरे के अंदर जाकर एक जगह पर उसी खतरनाक से चिराग को निकालती है। यहाँ हमको पता चलता है कि अब वो चिराग इस औरत के पास यानी कि राधिका के पास है। वो उस चिराग को अपने हाथों में लेती है और फौरन ही घर से बाहर निकलकर जंगलों की ओर पहुंच जाती है। वो जंगल में जाने के बाद उस चिराग को मिट्टी के अंदर दफन कर देती है। बट लेकिन कुछ ही देर के बाद पीछे से वो खतरनाक सा जिन्नात उसके कंधे पर हाथ रखता है। जी हाँ, ये देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाती है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपनी जान बचाकर
वहां से भागने की कोशिश करती है। अब उसके भागने के बाद जंगलों के अंदर कुछ गांव वाले उस जिन्नात को, उस शैतान को ढूंढने के लिए आए होते हैं। लेकिन दोस्तों उस रात वो जिन्नात एक एक करके गांव वालों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। अब इसी के साथ एक बार फिर से हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सूरज के घर पर एक प्रोग्राम चल रहा था, मतलब कि एक रीति रिवाज चल रहा था। जब भी कोई बच्चा घर के अंदर आने वाला होता है तो उससे पहले खुशियां मनाई जाती हैं। गांव की कुछ औरतें उनके घर के अंदर आकर डांस कर रही थी। अब कुछ ही देर के बाद राधिका फौरन ही अपनी बहू को दूध पीने के लिए देती है। वो जैसे ही उसे दूध पीने को देती है तो उसकी बहू दूध पीती है। लेकिन वो जैसे ही दूध को पीती है तो अचानक से वहीं पर ही उल्टियां करना शुरू कर देती है और उसके पेट के अंदर से किसी शैतान के नाखून और बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की चीजें निकल रही थी। ये देखकर गांव की औरतें बहुत ही डर जाती हैं, इसीलिए वो अपना रीति रिवाज बीच में ही छोड़कर वहां से भाग जाती हैं। इस सबसे चंदा को बहुत ही अजीब लग रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो वहां से फौरन ही सोने के लिए चली जाती है। जब वो अपने कमरे के अंदर सो रही थी तो हम देखते हैं कि उसकी सास यानी कि राधिका वहीं पर ही बैठी हुई थी। राधिका जब वहां पर बैठी थी तो वो साफ साफ एक बहुत ही खौफनाक आवाज को सुनती है। वो सुनती है कि उसकी बहू के पेट के अंदर जो बच्चा है, उसके पेट के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। वो बच्चा अंदर से बोलता है कि मैं इस कोख से जन्म लेकर रहूंगा, तुझे जो करना है कर ले। ये सुनकर राधिका समझ जाती है कि इसकी कोख के अंदर कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि कोई जिन्नात का बच्चा है। अब कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है। रात के वक्त पर वो अपने कमरे के अंदर सो रही थी यानी कि चंदा। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर वो खतरनाक सा जिन्नात यानी कि दूसरा वाला जिन्नात प्रकट होता है और उसके पेट पर हाथ फेरना शुरू कर देता है, विच मीन्स कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो इसी जिन्नात का भाई है। अब वो जिन्नात ऐसा कर ही रहा था कि तभी कुछ ही देर के बाद चंदा के कमरे के अंदर उसका पति सूरज मिठाई लेकर आता है। लेकिन वो जैसे ही कमरे के अंदर प्रकट होता है तो वो उस अजीब से उड़ते हुए जिन्नात को, जो कि धुआं बनकर उड़ जाता है, उसे देख लेता है। उसे देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी पत्नी भी उड़ जाती है, लेकिन सूरज अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता। वो अपनी पत्नी को मिठाई खाने के लिए देता है और अब वो उस कमरे से बाहर निकलकर अपनी माँ से मिलता है। वो अपनी माँ से बात करता है, जहां उसकी माँ उसे बताती है चंदा के पीछे और तुम्हारे पीछे एक बहुत ही खतरनाक जिन्नात पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर सूरज बहुत ही शौक होता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि अगर उस जिन्नात ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे मारना इतना भी आसान नहीं है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, आगे क्या करना है वो सब कुछ मैंने सोच कर रखा है। ये सुनकर वो अपनी माँ की बात को मान जाता है और फौरन ही दोबारा किसे अपनी पत्नी के कमरे के अंदर जाता है। लेकिन इस बार जब वो अपनी पत्नी के कमरे के अंदर जाता है तो वो क्या पाता है कि उसकी पत्नी उसके कमरे के अंदर लेटी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बस यही सब देखकर वो बहुत डर जाता है और धीरे धीरे करके अफरा तफरी मच जाती है। वो सारे गांव वालों के साथ बाहर हर जगह अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देता है। वो अपनी पत्नी को ढूंढता रहता है और रात भर ढूंढने के बावजूद भी उसकी पत्नी उसे नहीं मिलती। अब कुछ ही देर के बाद वो सुबह अपने घर पर जाता है थका हारा। वो जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है उसकी माँ बहुत ही खुश होती है। वो अपनी माँ से खुशी की वजह पूछता है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये देखकर लिटरली उसे बहुत बुरा लगता है। सूरज अपनी माँ से बोलता है कि कल रात से तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी गायब है और तुम यहाँ पर खुशियां मना रही हो, आखिर क्यों माँ? तभी उसकी माँ उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी शादी कर कर ले आऊंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब दोस्तों पता नहीं क्यों उसकी माँ ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की बातें कर रही थी। ये सब सुनकर सूरज को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी माँ पर बहुत ही तेज गुस्सा करता है और बोलता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरे बारे में ऐसा सोचोगी मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था माँ। सूरज अभी उनसे ऐसा कहता ही है कि तभी अचानक से उसे अपने पत्नी के कमरे में से लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। सूरज फौरन ही उसके कमरे के अंदर प्रकट करता है तो वो पाता है कि उसकी पत्नी अपने कमरे के अंदर लेटी हुई है, लेकिन उसके पेट पर एक खतरनाक जिन्नात के पंजे का एक निशान था, जिसे देखकर
लिटरली वो बहुत ही डर जाता है। जब गांव के लोगों को खबर पड़ती है कि सूरज की पत्नी मिल चुकी है तो सभी के सभी लोग उसकी पत्नी को देखने के लिए आते हैं और सभी गांव वाले बहुत ही किस्साए हुए होते हैं, बहुत ही गुस्सा करते हैं क्योंकि गांव वालों को ऐसा लगता है उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो भी एक शैतान, एक जिन्नात है। लेकिन सूरज यहाँ पर अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुन पाता, इसलिए वो सारे गांव वालों को वहां से भगा देता है। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त पर सूरज और चंदा अपने कमरे के अंदर सो रहे थे। अचानक से वहां पर सूरज की मां राधिका उसके कमरे का दरवाजा बजाती है और बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अपनी मां की आवाज सुनकर सूरज फौरन ही कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी मां को देखने के लिए उनके कमरे में आता है। वो आगे की ओर चला जाता है, बट हम देख पाते हैं कि उसकी मां किचन के अंदर छुपी हुई थी। उसके हाथ में एक औजार था। वो चुपके से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे से छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए। कमरे से बाहर निकल जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब उसकी मां फौरन ही सूरज की बहू यानी कि चंदा के कमरे के अंदर जाती है। वो जैसे ही अपने बहू के कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू सो रही है। अब उसकी मां ये औजार इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि वो अपनी बहू को मारना चाहती है। अब वो क्यों मारना चाहती है इसके बारे में बस आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। जब वो उसे मारने के लिए औजार से उसे मारने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से दरवाजे पर उसका बेटा सूरज आता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजे के शोर से उसकी बहू भी उठ जाती है। उसकी बहू देखती है कि उसकी सास उसे मारने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो बहुत जोर से चिल्लाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर राधिका उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मैं आऊंगी। और ये सब बाहर से सूरज भी सुन रहा था। सूरज लिटरली बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कुछ ही देर के बाद वो कैसे न कैसे करके दरवाजे को खोल देता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो वह अपनी मां को फौरन ही अपनी पत्नी से दूर हटाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब सूरज अपनी मां पर गुस्सा करता है और बोलता है कि आखिर तुम कैसी मां हो, अपनी बहू को ही मारने की कोशिश कर रही हो और साथ ही साथ अपने पोते को भी मारना चाहती हो। जब सूरज ऐसी बातें कर रहा था तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है। जी हाँ, राधिका उसे सारी सच्चाई के बारे में बताती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहू और तुम्हारे बच्चे को इसीलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा जो बच्चा है वो एक जिन्नात पैदा होने वाला है। तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर एक जिन्नात जन्म ले रहा है। ये बात सुनकर सूरज शॉक हो जाता है कि तभी उसकी माँ अपने साथ घटित हुई काफी साल पहले की एक घटना के बारे में बताती है। उसकी माँ सूरज से बोलती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एक काला सा धुआं मेरे पेट के अंदर आकर समा गया था, जिसके बाद मेरी कोख में एक जिन्नात का बच्चा जन्म ले रहा था। जब मैंने उस बच्चे को जन्म दिया तो वो एक जिन्नात पैदा हुआ था। 2 दिन के बाद ही वो बच्चा मर गया था और अब तुम्हारी पत्नी के साथ भी वैसा ही होने वाला है क्योंकि जो भी घटनाएं उस समय पर मेरे साथ में होती थी वो अभी चंदा के साथ में हो रही है। दोस्तों आप लोगों को साफ साफ पता चल चुका होगा, अभी जो जिन्नात गांव के अंदर आतंक मचा रहा है वो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि राधिका का ही बेटा है, यानी कि उसके ही पेट से उसने जन्म लिया है। राधिका फैसला करती है कि वो अपनी बहू को मार डालेगी जिससे कि वो बच्चा जन्म ना ले पाए, बट इससे पहले कि वो उसे मार पाती सूरज उसे रोक लेता है। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर इन्हें किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अब हम साफ साफ देख पाते हैं कुछ ही देर के बाद वहां पर वो खतरनाक सा जिन्नात प्रकट होता है और वो फौरन ही राधिका के ऊपर और सूरज के ऊपर हमला कर देता है। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बाद वो जिन्नात फौरन ही चंदा को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। वो जिन्नात उन्हें जंगल की ओर लेकर चला जाता है और जंगल के अंदर जैसे ही राधिका जाती है तो वहां पर उसे डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है कि विच मीन्स वो बच्चा अब जन्म लेने वाला है। कुछ ही देर पेन के बाद फाइनली वो बच्चा जन्म ले जाता है और वो बच्चा जिन्नात के हाथ में होता है। वो बच्चा देखने में बहुत ही डरावना और बहुत ही अजीब दिख रहा था। जिन्नात फौरन ही उस बच्चे को चंदा के हाथ में देता है और बोलता है कि इस बच्चे को गाड़ दो। चंदा बिल्कुल ऐसा ही करती है, उस बच्चे को जमीन के अंदर गाड़ देती है और वो जैसे ही उस बच्चे को जमीन में गाड़ती है तो कुछ ही देर के बाद वो बच्चा एक बार फिर से इसी दुनिया के अंदर जिंदा हो जाता है और अब वो बड़ा हो जाता है। वो बच्चा जिन्नात की शक्तियों से बड़ा हुआ था और अब वो अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। चंदा
अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होती है। उसका बेटा यानी कि छोटा जिन्नात बोलता है कि माँ आप मेरे साथ चलो, लेकिन चंदा उसके साथ जाने को मना कर देती है। चंदा उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें अपने पेट में पाला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा अपने पति के पास भी रहूंगी, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी क्योंकि तुम मेरे प्यारे बेटे हो। तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई मिल चुका है, इसीलिए तुम हमेशा अपने बड़े भाई के साथ खुश रहना। अब दोस्तों, चंदा जब ऐसी बातें बोलती है तो वो जिन्नात अपने बड़े भाई यानी कि दूसरे जिन्नात के साथ वहां से छू मंतर होकर गायब हो जाता है और कुछ ही देर के बाद